हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में कंपेयरिंग द फ्रैक्शन ये पॉइंट देखा था। अब इस पे डिपेंड एक प्रॉब्लम सेट दिया है 19 नंबर का। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सेट 19 सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताए थे। अब इसमें कंपेयर करने के लिए कुछ एग्जांपल ऐसे दिए गए, कुछ फ्रैक्शन ऐसे दिए गए हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है, कुछ में डिनोमिनेटर सेम दिया गया है। तो इससे हमें उन रूल्स को अप्लाई करना है जो हमने पहले सीखे थे। स्टूडेंट्स, हम एक एक एग्जांपल अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3/7 एंड 3/7। दोनों फ्रैक्शन आपको सेम दिख रहे, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट? इक्वल का, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। अब सेकेंड जो एग्जांपल है 3/8 और 2/8। स्टूडेंट, हमने देखा था जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बिग होता है वो फ्रैक्शन बिग होता है या फिर ग्रेटर होता है। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। ओके। थर्ड जो दिया है एग्जांपल वो है 2/11 एंड 10/11। इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इसमें भी डिनोमिनेटर सेम दिया है 11, तो इसमें भी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बिग होगा वो फ्रैक्शन हुआ बिग या फिर वो हुआ ग्रेटर। तो यहाँ पे ये साइन आएगा। इसे रीड करते वक्त हम कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट? 2/11 इज लेस देन 10/11। ओके स्टूडेंट, हमने ये 3 एग्जाम्पल ईजी थे इसलिए देख लिया। अब फोर्थ एग्जाम्पल ये है 5/15 और 10/30। अब ना तो इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है ना ही न्यूमरेटर इक्वल है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ओके स्टूडेंट, मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, 4 नंबर का एग्जाम्पल हम राइट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 एग्जाम्पल। 5/15 और 10/30, इन दोनों में हमें कंपेयरिंग करना है स्टूडेंट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम कर लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों नंबर्स में दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन है। क्या है आप बता सकते हो? 15 2 30 होता है। अगर हम पहले इस फ्रैक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिनोमिनेटर 30 मिल सकता है, जो कि दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और लाइक फ्रैक्शन में कंपेयरिंग करना इजी होता है। तो हम पहले क्या करेंगे? 5/15 लेंगे। आपको भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब इसको हम 5/15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 हो गए 10, 15 × 2 हो गए 30। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन लेंगे हम, 10/30। अब फिर से 10/30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आने के लिए? 1 से। 31 30, इस तरह से। अब 10 × 1 किया तो 10, 30 × 1 किया तो 30। अब दोनों फ्रैक्शन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 10/30 ये एक आया है और दूसरा आया है 10/30। मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो इसका साइन होगा इक्वल का। और हमें लास्ट में फिर से ये लिखना है। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन लास्ट में फिर से हमें ये एग्जाम्पल लिख के फिर इसमें इक्वल का साइन राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नंबर का। मैं इससे राइट कर रही हूँ जिससे कि हमें आसानी हो। 5 नंबर का एग्जाम्पल है 5/8 और दूसरा फ्रैक्शन दिया है 5/9। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें न्यूमरेटर सेम है ना कि डिनोमिनेटर। अब जब न्यूमरेटर सेम हो तो हमने एक रूल देखा था स्टूडेंट, 2 फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर।
अगर न्यूमरेटर सेम हो, इक्वल हो, that time the fraction with the greater denominator is the smaller fraction. अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो स्मॉलर होता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और इस हिसाब से हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, अब डिनोमिनेटर ग्रेटर कौन सा है? 9 ग्रेटर है, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हुआ वो फ्रैक्शन स्मॉलर होता है। मतलब ये हो गया स्मॉल और ये हो गया ग्रेटर। अब ये कैसे हुआ? तो स्टूडेंट हम इसे भी देख सकते हैं कंपेयर करके, 5/8। अब हम क्या करेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे लाइक फ्रैक्शन करने के लिए। अब 5/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 5 9 जार 45, 8 9 जार 72। स्टूडेंट इसके लिए आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब 5/9 लेंगे हम। अब इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एक फ्रैक्शन लिया, पहले फ्रैक्शन को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 8 और 9 के टेबल में कोई ऐसा सेम नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया है। पहले फ्रैक्शन को आप देख सकते हैं, इस 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 9 दिया गया है उसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 8 जार 40, 9 8 जार 72। स्टूडेंट आप देख सकते हो, पहले फ्रैक्शन में आया 4, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 45/72 और दूसरे का इक्विवेलेंट आया 40/72। तो ऑब्वियसली 45/72 इज ग्रेटर देन 40/72। सो इसीलिए 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। स्टूडेंट इस तरह से हम फ्रैक्शन ग्रेटर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टूडेंट, वो कौन सा है? स्टूडेंट्स हम देखते हैं 6th एग्जाम्पल। हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब 6 एग्जाम्पल में है 4/7 और 4/11। यहाँ भी डिनोमिनेटर कैसा है? डिफरेंट है, और न्यूमरेटर जो है वो सेम है। ओके, अब हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। 6 नंबर का एग्जाम्पल राइट कर रही हूँ मैं। ये है 6 नंबर का एग्जाम्पल, वो है 4/7 और 4/11। अब इसे भी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले हमें इक्विवेलेंट निकालना है। 4/7 इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 4 × 11 किया तो कितने आते हैं? 11 का टेबल 4 तक बोलो। 4 का 11 तक नहीं जा रहा है तो 11 का 4 तक बोल सकते हो। 11 4 जार 44 अपॉन 11 7 जार 77। अब दूसरा फ्रैक्शन में ले रही हूँ, वो है 4/11। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ फिर से वो एग्जाम्पल राइट कर रही हूँ। 6 नंबर का एग्जाम्पल था, 4/7 और 4/11 था। इन दोनों में कंपेयरिंग करना था। 4/7 लिया, 4 × 11, 7 × 11, या 44 अपॉन आया 77। और दूसरा फ्रैक्शन हमें लेना था 4/11। इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
7 4 जार या फिर 4 7 जार 28 अपॉन 77। अब 44 और अपॉन 77 और 28 अपॉन 77, इन दोनों में कंपेयरिंग करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 77 और 44 अपॉन 77 इज ग्रेटर दैन 28 अपॉन 77। ये अगर ऐसे ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली 4 अपॉन 7 इज ग्रेटर दैन 4 अपॉन 11, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट में पहले कंपेयरिंग किया और इक्विवेलेंट में कंपेयर करने के बाद जो हमारा रियल एग्जाम्पल है वो भी हमें आंसर में राइट करना पड़ता है। और लास्ट में आपको स्टूडेंट इस तरह से भी राइट करना होता है। ये जो साइन है ये होता है मतलब ये सब करने के बाद हमें ऐसा आंसर मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 8 नंबर का, नहीं 7 नंबर का। हमने 6 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। हमारा 8 नंबर का एग्जाम्पल है 7 नंबर का 10 अपॉन 11 और 10 अपॉन 13। स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हो ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले 10 अपॉन 11 फ्रैक्शन लेना है, फिर उसे 13 से मल्टीप्लाई करो, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा उसमें, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा उन दोनों में कंपेयरिंग करना है। जैसे कि मैंने 6 एग्जाम्पल में दिखाया था, इस तरह से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। मैं 7 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर रही हूँ स्टूडेंट। 7 नंबर का है 10 अपॉन 11 और 10 अपॉन 13, इन दोनों में कंपेयर करना है। सेम तरीके से हमें 10 अपॉन 11 लेना है, फिर उसे 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब 13 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 11 और 13 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता है। 11 के टेबल में और 13 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता। इसलिए मैंने 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया है, 10 इंटू 13 किया। अब 10 का टेबल 13 तक नहीं बोल सकते, इसलिए 13 का बोल लो 10 तक, 130 अपॉन 11 इंटू 13 क्या होगा? इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से अगर हम रूल को अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो स्मॉल फ्रैक्शन होता है। ये रूल अगर हम अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करके देख रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह से पूरा आंसर निकालना है। 11 इंटू 13 करना है। 11 3 जार 33, 3 यहाँ और 3 गया कैरी को, 11 1 जार 11 और 3 14, 1 अपॉन 43। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन मैं ले रही हूँ 10 अपॉन 13। अब फिर से 10 अपॉन 13 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 11 10 जार 110, 13 इंटू 11 हो गए 143। अब दोनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट जो मिला है उन दोनों में कंपेयर करनी है। ये मैं जो हमारा आंसर आया है वो मैं राइट कर रही हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं 130 हमें ग्रेटर दिख रहा है, इसलिए इस तरह का साइन आएगा। यहाँ ऐसे साइन आया मतलब 130 किसका इक्विवेलेंट था? 10 अपॉन 11 का। सो 10 अपॉन 11 इज ग्रेटर दैन 10 अपॉन 13। ओके,
ये हो गया 7 नंबर का एग्जाम्पल। अब 8 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 1/5 और 1/9। अब इसको भी सेम वे सॉल्व करना है। कैसे करोगे? 1/5 लेना है पहले, फिर अब 1/5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। हो गया 45, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 9 5 जार 45। अब 1/9 राइट कर रही हूँ दूसरा फ्रैक्शन, उसका इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जार 5, 9 5 जार 45। मैंने डायरेक्टली फ्रैक्शन लिया है। अब दोनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन। 9/45 इज़ ग्रेटर देन 5/40। तो उसका इक्विवेलेंट 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/9। ये हमारा रियल एग्जाम्पल था, इसलिए इसको लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 8 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। बाकी के रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है वो सब हम हमारी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।